हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपका PA2 का सिलेबस स्टार्ट करूँगी। चैप्टर 9 कल्लू जी का पजामा। बच्चों, एक गांव में रहते थे कल्लू जी। वे समझते थे कि बार बार कहने से किसी बात का पूरा असर होता है। एक बार उन्होंने अपना पजामा सिलवाया। पजामा उन्होंने पहनकर देखा। पजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया था। वे बड़े परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा, चलो पजामा तो घर पर भी ठीक किया जा सकता है, छोटा उसको किया जा सकता है। वे अपनी बीवी से बोले, अजी सुनती हो, दर्जी ने मेरा पजामा लंबा सिल दिया है, इसे काट कर 4 अंगुल छोटा कर देना। तभी कालू जी ने सोचा, बीवी तो ये बात भूल जाएगी, क्यों ना अपनी बड़ी बहू से कह जाए। वे अपनी बड़ी बहू से बोले, बड़ी बहू सुनो, मेरा नया पजामा काट कर 4 अंगुल छोटा कर देना। फिर कालू जी ने सोचा, बड़ी बहू को तो बच्चों के काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए छोटी बहू से कहना ठीक रहेगा। वे छोटी बहू से बोले, बहू मेरा नया पजामा काट कर 4 अंगुल छोटा कर देना। कालू जी ने छोटी बहू से कहकर आंगन में पहुंचे ही थे तो उन्हें अचानक ध्यान आया, छोटी बहू तो घर के काम में लगी रहती है। उन्होंने आंगन में खड़े अपने लड़के सुब्बो से कहा, सुब्बो बेटा मेरा नया पजामा काट कर 4 अंगुल छोटा कर देना। यह कहकर कालू जी घर के बाहर चले गए। अब कालू जी ने अपनी बीवी से भी कहा, बड़ी बहू से कहा, फिर छोटी बहू से कहा और फिर बाद में अपने बेटे से कहा। अब 4 लोगों ने उन्होंने 4 लोगों से यही बात कह दी। थोड़ी देर में बीवी को उनकी याद आया कि पजामा 4, तो उन्होंने पजामे को काट कर 4 अंगुल छोटा कर दिया और संभाल कर फिर तय करके उसको अलमारी में रख दिया। कुछ देर बाद बड़ी बहू को फुर्सत हुई। जब वो अपने काम से निपटी तो उन्होंने भी पजामा को अलमारी में से निकाला, 4 अंगुल काटा, सिला और फिर उसको छोटा करके अलमारी में फिर रख दिया। अब छोटी बहू को याद आई तो उन्होंने पजामा 4 अंगुल काट कर पजामे को 4 अंगुल काट कर और सिलाई लगाकर उसे भी अलमारी में रख दिया। तभी कालू जी घर पर बैठे लौट आए। एक घंटे बाद बेटे को भी ध्यान आया कि पिताजी का पजामा छोटा करना है, तो उन्होंने भी बेटे ने अपने पापा का पजामा अलमारी में से निकाला, उसको 4 अंगुल काटा और छोटा करके रख दिया। अब तभी कालू जी बाहर से लौटे। उन्होंने पजामा ठीक करते हुए अपने बेटे को देखा तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा, चलो ये सही रहा, मेरा काम हो गया। जैसे ही पजामा बेटे ने सिलाई पूरी की, पिताजी को दे दिया अपने कि पजामा पहनकर वे कमरे में पहुँचे, पिताजी को दे दिया और पिताजी ने सोचा, लाओ कमरे में पहुँच के ये कपड़े चेंज करूँगा, बदलूँगा, तभी पजामा पहन के देखूँगा। पजामा पहनते ही कालू जी ने अपना माथा पकड़ लिया। वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, अरे तुम सब ने ये क्या कर डाला, आकर तो देखो मैं कालू हूँ या सर्कस का जोकर। सबने जिससे उन्होंने कहा था, बीवी ने, बड़ी बहू ने, छोटी बहू ने और बेटे ने, सबने 4-4 अंगुल पजामा छोटा कर दिया। अब वो पजामा की जगह वो नेकर बन गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं बच्चों, कि हमें अपनी बात को बार बार नहीं कहना चाहिए, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक बात को हम बार बार कहते हैं तो उसका उल्टा असर भी हो जाता है। तो बच्चों, इसको आप अपनी एक बार घर पर पढ़िएगा कहानी को, और इसके शब्द अर्थ जो दे रखे हैं वो अपनी हिंदी की कॉपी में करिएगा। और आगे का मैं
असाइनमेंट आपको ग्रुप पे सेंड करूँगी। ओके, जब आप कर लें तो फिर उसको फ़ोटो क्लिक करके मुझे ग्रुप में सेंड करिएगा काम का। ओके, थैंक यू।